These days, very few homes are obeying God's command and doing everything according to His will. लेकिन आजकल बहुत थोड़े घराने हैं जो उसकी आज्ञा के अनुसार और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए काम करते हैं। But today the Lord has come to bring you all to His fold. लेकिन आज परमेश्वर हमें से हरेक को अपने झुंड में शामिल करने के लिए आए हैं। So my brothers, my sisters, इसलिए मेरे भाई और बहनों, to have a happy home, एक खुशहाल परिवार होने के लिए, as Saul accepted Jesus as his Savior, you also accept Him wherever you are sitting. जैसे पौलुस ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप जहाँ भी बैठे हैं वैसे ही आप भी उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करें। When He comes into your heart, जब आपके हृदय में आता है, you will be a blessed person. तो आप एक धन्य व्यक्ति बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to see the message from Psalm 23. आज हम भजन संहिता 23 से संदेश को देखने जा रहे हैं। Every one of us know this song by heart. और हम में से हर एक जो है इस भजन को मुखाग्र जानता है। We teach our children this psalm first. और हम पहले अपने बच्चों को यह भजन सिखाते हैं। But we don't understand anything from this psalm. लेकिन इस भजन से हम कुछ भी नहीं समझते। And the parents also do not understand what is there in that psalm. और यहाँ तक कि जो पालक हैं वो भी इस बात को नहीं समझते कि इस भजन में क्या कुछ बातें हैं। But as I was praying that what should be given to your children, O Father, और लेकिन आज जब मैं पिता से प्रार्थना कर रही थी कि हे पिता, आज आपके बच्चों को मैं क्या वचन He दूं, has told me something about this psalm. तो उसने मुझे इस भजन के बारे में कुछ बताया है। The great things from this psalm. इस भजन से कुछ बहुत ही महान बातों को बताया है। This has been written by King David. इसे तो राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया था। The Lord says, और यहोवा कहता है, He is a man after my own heart. वो मेरे हृदय के अनुरूप व्यक्ति है। With all his love towards God, he has written this psalm. और परमेश्वर के प्रति अपने पूरे प्रेम के कारण उसने इस भजन को लिखा है। What are the good things we see in this psalm? इस भजन में कौन सी अच्छी बातें हैं जो हम देखते हैं? If you read Psalm 23 verse 3, अगर आप भजन संहिता 23 के वचन 3 को पढ़ेंगे, there we see the Lord, restorer of soul. वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जी में जी ले आने वाले हैं। He restores my soul. वो हमारे प्राणों को पुनर्जीवित करते हैं। We face many darkness in our lives. हम अपने जीवन में अनेक अंधेरों का सामना करते हैं। We don't have righteous life at all. और हमारा जीवन बिल्कुल भी धर्मी जीवन नहीं होता। That's why we go through darkness in our lives. इसलिए हम अपने जीवन में अंधेरों से गुजरते हैं। The devil is there to give all sorts of problems, all sorts of misunderstandings in the families, and so many problems. That's why we are in darkness. चूंकि शैतान कई प्रकार की समस्याओं को, गलतफहमियों को परिवारों में लाता है, इसलिए हम अनेक प्रकार की समस्याओं में अंधकार में हैं। Not only that, if you read 1 John chapter 2 verse 16, उतना ही नहीं, अगर आप पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके वचन 16 को पढ़ेंगे, what are the things are there in the world? तो वहाँ वचन में कौन सी चीजें या बातें हैं? The lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा, the lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। Because of this, people, even though Christians, they could not live a righteous life. और इसलिए लोग, यहाँ तक कि जो मसीह हैं, वो भी एक धर्मी जीवन नहीं जी पाते हैं। In between the family members, they don't have understanding. परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी समझ जो है नहीं है। Husband finding fault with the wife and wife finding fault with the husband. पति जो है पत्नी के जीवन में गलतियां ढूंढता है और पत्नी पति के जीवन की गलतियां ढूंढती है। So many homes have no peace at all. और अनेक घरों में बिल्कुल भी शांति नहीं है। Is there possibility to have the peace of God? क्या यह संभव है कि ईश्वर की शांति हमारे घर में हो? And this verse says
the Lord is the restorer of your soul. और ये वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर हमारे प्राणों को पुनर्जीवित करता है। See the life of Adam and Eve. आदम और हवा के जीवन को देखें। They were very happy in the Garden of Eden. अदन की बारी में वे बहुत ही प्रसन्न रहते थे। God Almighty provided everything and make them enjoy everything He has made. परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए पूरा किया और वे उन सारी चीजों का आनंद ले रहे थे जो उसने बनाया। Yes, they were very happy and they were innocent and ignorant people. वे बहुत ही ज्यादा खुश थे और वे तो बिल्कुल अबोध और निर्दोष लोग थे। But what do we read in 1 Peter chapter 5 verse 8? लेकिन हम पहला पत्रस 5 और उसके वचन में क्या पढ़ते हैं? Like a roaring lion, he brings all darkness into the lives of such people. एक गरजते हुए सिंह के समान वो ऐसे लोगों के जीवन में हर प्रकार के अंधेरे को लेकर के आता है। Devil wants to devour such people. शैतान ऐसे लोगों को फाड़ खाना चाहता है। In the same way, Adam and Eve were tempted by the devil. वैसे ही आदम और हवा शैतान के द्वारा परीक्षा में डाले गए। Because of a small fruit. एक छोटे से फल के कारण The Lord said, "Don't look to that. यहोवा ने कहा तुम उसे ना देखना, You should not eat." उसे न खाना। And the devil said, "You eat, nothing will happen." और शैतान ने कहा तुम खाओगे तो कुछ नहीं होगा। This is how we are tempted in our day-to-day life. हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे ही परीक्षा में पड़ते हैं। Because of that, we had to face so many difficulties in our own families, in our own personal life. और ऐसे ही कारण से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। What they disobeyed God's commandment. उन्होंने तो यहोवा परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया। Because of that, they have to be sent out by the Lord Himself. और उसलिए स्वयं परमेश्वर को उन दोनों को अदन की बारी से बाहर निकालना पड़ा। Genesis 3:23 says like that. और उत्पत्ति 3:23 ऐसा ही बताता है। Till then they were in the presence of God. जो भी वे दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में थे, As they disobeyed God, they had to come out of that presence of God. जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलना पड़ा। In the same way, in our day-to-day life also, there are two ways. वैसे ही हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी दो अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं। Ephesians 2:3 says, इफिसियों 2 का वचन 3 कहता है, one is we disobey God in many things and become the children of wrath. एक तो यह कि हम कई बातों में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते और हम क्रोध की संतान बन जाते हैं। But how to come out of that position? लेकिन उस अवस्था से हम कैसे बाहर निकलें? You may be asking how to come out of those dark ways. आप पूछ रहे होंगे कि कैसे उन अंधियारे रास्तों से हम बाहर निकल सकते हैं। We want to have a close communion with the Lord. हम प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध चाहते हैं। How nice it would be if every home accepts Jesus and do whatever He wants them to do. कितना अच्छा होगा अगर हर एक परिवार यीशु को ग्रहण करे और वही करे जो वह कहता है कि हम करें। But these days, very few homes are obeying God's command and doing everything according to His will. लेकिन आजकल बहुत थोड़े घराने हैं जो उसकी आज्ञा के अनुसार और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए काम करते हैं। But today the Lord has come to bring you all to His fold. लेकिन आज परमेश्वर हमें से हर एक को अपने झुंड में शामिल करने के लिए आए हैं। He wants to come into your house. वो चाहता है कि वो हमारे घरों में आए। He wants to dwell in your heart. वो आपके हृदय में वास करना चाहता है। Why? क्यों? To make you His children. ताकि आपको अपनी संतान बना ले। If you read Romans chapter 9 verse 23, अगर आप रोमियो 9 और उसके वचन 23 को पढ़ेंगे, there He makes you dwell in light. तो वो आपको वहां पर ज्योति में निवास कराता है। Instead of living in darkness, the Lord makes you dwell in the light. अंधेरे में रहने के बदले परमेश्वर आपको उजियारे में निवास कराता है।
He comes to everybody, वो हर एक के पास आता है, touches the hearts of his people, अपने लोगों के हृदयों को छूता है removes darkness from them, और उनसे अंधकार को दूर करता है and give them light, और उन्हें ज्योति देता है to make their home a bright home. ताकि उनके घरों को रोशन घर बनाए। If we read Galatians chapter 2 verse 20, अगर हम गलातियों 2 उसके वचन 20 को पढ़ेंगे we read about a man called Saul. तो हम शाऊल नाम के एक व्यक्ति के बारे पढ़ते हैं। He was against God, वो तो परमेश्वर के विरोध में था, killing the people who are following God. परमेश्वर के पीछे चलने वाले को मारता था। Like that, he was away from the Lord. वो परमेश्वर से बहुत ही दूर था। But one day the Lord met him. लेकिन एक दिन यहोवा परमेश्वर उससे मिले। Saul, how long you are going to make me sad? शाऊल, तो मुझे कब तक ऐसे ही उदास बनाए रखोगे? Immediately he obeyed God. तत्काल ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। Lord, what shall I do? प्रभु मैं क्या करूं? He cried. वो रोने लगा And the Lord's grace came upon और him. परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में आया। Yes, according to Romans 9:23. हाँ, रोमियो 9:23 के अनुसार He was a vessel of wrath till then. तब तक वो क्रोध का एक पात्र बना हुआ था अपने जीवन में, But the Lord touched him. लेकिन प्रभु ने उसे छुआ Just a touch from the Lord. और प्रभु का एक स्पर्श मात्र ही And made him the children of grace. उसे अनुग्रह की संतान बना दिया। This is the basic thing we have to have in our family life. ये वो मूलभूत बात है जो हमारे पारिवारिक जीवन में होना है। And he says, now I am a child of God. और अब वो कहता है कि मैं परमेश्वर की एक संतान हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That's my sisters and brothers. हाँ मेरे बहनों और भाइयों, Today the Lord has brought you to make you his children. आज परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है कि आप सबको वो अपने संतान बना ले। You may also be children of wrath, disobeying God's command. आप भी परमेश्वर की आज्ञा न मान करके आज क्रोध की संतान बने हुए होंगे। But as the Lord met Saul लेकिन जिस तरह परमेश्वर शाऊल से मिले and spoke to him, और उससे बातचीत की, the Lord is speaking to every one of you today, this evening. आज की संध्या प्रभु आप में से हर एक से भी बात कर रहे हैं। The hard-hearted Saul was made to Paul. एक कठोर हृदय वाला शाऊल जो है वो पौलुस में बदल गया। Without your knowledge, the Lord is touching the heart of every one of you. आपके ज्ञान के बगैर ही परमेश्वर आप में से हर एक के हृदय को छू रहे हैं He is removing all the unrighteousness, और हर एक अधर्मिकता को दूर कर रहे हैं, unholy life. एक अपवित्र जीवन को। And now he is giving you his grace. और अब वो आपको अपना अनुग्रह दे रहे हैं। Romans chapter 5 verse 20 says so. रोमियो 5 और उसका वचन 20 ऐसा ही कहता है। The grace of God is here coming upon every one of you. और परमेश्वर का वही अनुग्रह आप में से हर एक के ऊपर यहाँ आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Paul says, पौलुस कहता है I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। That's what you had to do. आपको भी यही करना है। The Lord gave his life on the cross just for you. प्रभु ने आपके लिए ही अपना जीवन क्रूस के ऊपर बलिदान किया। He suffered there. उसने वहां पर कष्ट उठाया They beat him severely. और वे उसे बुरी तरह मारे Bore everything with a smile and patiently. और वो सारी बातों को, सारे कष्ट को मुस्कुराते हुए और धीरज से सहता रहा। Remembering you, every one of you, my brother, my sister. आप में से हर एक को स्मरण करते हुए मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों। That's why he was worried about Saul. इसलिए वो शाऊल के लिए चिंतित था। When he met him, जब वो उससे मिला, he gave him the grace to become Paul. उसने अनुग्रह दिया कि शाऊल जो है पौलुस हो जाए। What a great blessing it is. ये कैसी बड़ी आशीष है। You may not be thinking about that in your heart. हो सकता आप इसके बारे में अपने हृदय में नहीं सोच रहे But हैं, as he met Saul, he has come this evening to meet every one of you. लेकिन जैसे वो शाऊल से मिला, आज की संध्या वो आप में से हर एक से यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए हैं। Within your heart, tell the Lord, अपने हृदय के अंदर प्रभु से कहें, Lord, प्रभु जी make me your child right now. इसी घड़ी
आप मुझे अपनी संतान बना लीजिए। All my unrighteousness, unholy living should be changed, Father. मेरे सारे अधर्म और अपवित्रता को पिताजी आप मेरे जीवन से दूर करिए। People say, some sisters will come and say, I am saved, I am doing God's work. कुछ बहनें आकर के कहती हैं, मैंने उद्धार पाया है, मैं परमेश्वर का कार्य कर रही हूँ। But my husband is not saved. लेकिन मेरा पति उद्धार नहीं पाया है। Today the Lord is touching every such people. आज ऐसे ही सारे लोगों को परमेश्वर जो है छू रहे हैं। And Paul writes, और पौलुस लिखता है, it is no longer I who live, अब ये मैं नहीं जो जीवता है, but Christ lives in me. लेकिन मसीह मुझ में जीता है। Yes, the Lord is coming, entering into your heart right now. हाँ, अब जब प्रभु आपके हृदय में अभी प्रवेश कर रहे हैं, All the unrighteousness is gone forever. हर एक अधर्मिकता जो है हमेशा के लिए चली जा रही है। The Lord is removing everything from your life. प्रभु आपके जीवन से हर एक चीजों को दूर कर रहे If you हैं। are addicted to alcohol अगर आप शराब के आदी हैं or any lustful thing, या फिर वासनामय चीजों के आदी हैं, the power of God is coming upon you. परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है। The power of God is coming upon every one of you. परमेश्वर की सामर्थ आप में से हर एक पर आ रही है। He is removing unwanted things in your life. वो आपके जीवन से हर एक अनचाही बातों को दूर कर रहा If है। you believe, think that you are changed by the power of God. अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप बदल जाएंगे। That's why Paul said when he was changed, इसलिए जब पौलुस बदल गया तो वो कहता है, it is no longer I who live, अब ये मैं नहीं जो कि जीता है, but Christ lives in me. पर मसीह मुझ में जीता है। He touches our hearts, वो हमारे हृदयों को छूता है, hard hearts, हमारे कठोर हृदयों को, unrighteous hearts, हमारे अधर्मी हृदयों को वो छूता है, and He makes us dwell with Him. और वो हमें अपने साथ रखता है। He comes and dwells in us, in our heart. वो आकर के हम में हमारे हृदयों में रहता है। This is called salvation. यही तो उद्धार कहलाता है। I know that God is touching every one of you this evening time. मैं जानती हूँ कि हर एक को आज इस समय प्रभु जो है छू रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। He says, I live by faith in the Son of God. वो कहता है कि मैं परमेश्वर के बेटे पर विश्वास के द्वारा जीता हूँ, Who loved me and gave Himself for me. जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे खातिर बलिदान कर दिया। This is the restoration of our soul. यही तो हमारे प्राणों का जी में जी आ जाना होता है। So my brothers, my sisters, इसलिए मेरे भाई और बहनों, to have a happy home, एक खुशहाल परिवार होने के लिए Christ will go home. ख्रिस्ट आपके परिवारों में जिए। Every one of you who is here should give your heart to the Lord. और इसलिए आप में से हर एक को अपना हृदय मसीह प्रभु को देना है। As Saul accepted Jesus as his Savior, you also accept Him wherever you are sitting. जैसे पौलुस ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप जहां भी बैठे हैं वैसे ही आप भी उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करें। Tell Him, I don't want any darkness in my life anymore. आप उससे कहें, प्रभु जी अब मुझे अपने जीवन में कहीं भी कोई भी अंधकार नहीं चाहिए। What a loving God we have. हमारे पास कितना प्रेमी परमेश्वर है मेरे प्रियो। When He comes into your heart, जब आपके हृदय में आता है you will be a blessed person. तो आप एक धन्य व्यक्ति बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। All His blessings will come into your home. और उसकी सारी आशीषें आपके घर में आ जाएंगी।